जय हिंद दोस्तों। मैं कार्तिक कुमार। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। अब तक जितने लोग भी हमसे जुड़ चुके हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से जो कानूनी तौर पे कुछ कागजात होते हैं या कानूनी तौर पे कुछ समस्याएं आने की वजह से वीडियो नहीं जा पा रही थी, उसके लिए और बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा और हम निरंतर आप तक विभिन्न सूचनाओं को पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, इतने वक्त के बाद आज अवसर मिला है आपसे रूबरू होने का, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं द कश्मीर फाइल मूवी के बारे में। विवेक अग्निहोत्री द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जिस तरह से द कश्मीर फाइल मूवी निर्मित की गई है वह वाकई में काबिल तारीफ़ है। यह देश में एक संदेश पहुंचा रही है, आपके इतिहास, हमारे इतिहास, अपने इतिहास को दर्शा रही है। इसमें घटना जो 1990 में घटित हुई थी, जो कश्मीर में घटित हुई थी, जिस तरह से उसके बारे में पूरी तरह से विवरण दिया गया है। यदि आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको इससे जुड़ी भावनाएं और किस तरह से यह आपके और अपने इतिहास के बारे में बताती है मूवी, वह बिल्कुल साफ नज़र आएगा। लेकिन जिस तरह से स्टार्टिंग में यह मूवी रिलीज हुई, उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सी में बनी रही, वह वाकई में सोचने वाली बात है कि यह मूवी संदेश क्या दे रही है। जिन्होंने अभी तक यह मूवी नहीं देखी है उनके लिए मैं बता दूं कि यह कश्मीरी पंडितों के ऊपर आधारित है। जिस तरह से कश्मीर में 1990 के दौरान एक हादसा हुआ था, जो कुछ इस्लामिक धर्म के व्यक्ति थे और वहाँ के कश्मीरी पंडित जो निवासी थे, इस्लामिक धर्म के लोगों के द्वारा कश्मीरी पंडित पर अत्याचार हुआ था और कश्मीरी पंडित जो बहुत संख्या में थे वह वहाँ से पलायन कर गए थे, वहाँ से निकलकर कहीं दूसरी जगह आश्रय ले लिए थे और उनका नरसंहार भी हुआ था। ये मूवी उसी चीज़ को दर्शाती है और यह बताती है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था और वह इतिहास में उसे इतिहास को इस समय प्रेजेंट टाइम में जो 32 साल बाद विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम द्वारा दर्शाया गया है। लेकिन आज हम चर्चा मुख्य रूप से करने वाले हैं कि जिस तरह से यह मूवी आपके हिंदुओं के और पूरे देश में जो संदेश पहुंचा रही है, क्या वह सही है। जिस तरह से यह मूवी स्टार्ट हुई थी, जिस तरह से यह मूवी शुरुआती दौर से ही कंट्रोवर्सी झेल रही है, तमाम समस्याओं से जूझ रही है। आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में ही द कपिल शर्मा शो का जिक्र हुआ था। वहाँ पर तमाम अफवाहें उड़ रही थी कि कपिल जी ने, जो कपिल शर्मा शो चलाते हैं, उन्होंने इस मूवी को अपने शो में प्रचार करने के लिए नहीं आने दिया या नहीं बुलाया। लेकिन उसके बाद जब यह मूवी चलने लगी और थिएटरों में चली, उसके बाद कुछ लोगों ने जो नारेबाजी की इसके खिलाफ कि द कपिल शर्मा शो बाइकआउट, तो इस तरह से उन्हें क्या इस बात का ज्ञान था कि वाकई में कपिल शर्मा जी ने इसको अपनी जो शो है वहाँ पे नहीं आने दिया था। जिस तरह से बाइकआउट का नारा लगने लगा, कुछ धर्म प्रचारकों के को लेकर जो कुछ धर्म ठेकेदार हैं वो बाइकआउट का नारा लगाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद अनुपम खेर जी द्वारा बयान दिया गया कि नहीं, कपिल जी हमें बुलाए थे, लेकिन यह मूवी एक भावनात्मक मूवी है और द कपिल शर्मा शो, तो उसे इस मूवी को उस शो में प्रचार करने के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे क्या संदेश पहुंचता है यह अलग मुद्दा है कि जिस तरह से भावनात्मक मूवी वहाँ पर जाके प्रचार प्रसार हो, इस तरह से नहीं किया जा सकता। इसलिए अनुपम खेर जी ने सामने आकर अपना बयान दिया और इस मुद्दे को यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन जो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं वो लोग कौन हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। क्या किसी बात को पूरी तरह से जानने के बाद नारेबाजी होनी चाहिए या ऐसे ही यूं ही धर्म को लेकर नारेबाजी शुरू कर देनी चाहिए। इस मूवी को देखने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी टीम को बुलाकर उनका धन्यवाद किया और विवेक अग्निहोत्री जी को और पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद किया और प्रोत्साहित किया कि जिस तरह से आप इस मूवी को चला रहे हैं या जिस तरह से बनाए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने तारीफ़ कर दी, अच्छी बात है, ये हमारे इतिहास को दर्शाती है, लेकिन क्या उन्होंने कभी शहीद भगत सिंह की मूवी को प्रचार किया है या कभी किसी मंच पर उनका नाम लिया है? जो उन पर दर्शाई गई जो मूवी है हमारे इतिहास को भी दर्शाती है, जो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद,
सुखदेव राजगुरु जैसे शहीद हो गए, उस मूवी के बारे में कभी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। खैर, जो कश्मीरी पंडित पर यह मूवी बनी है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन जो कश्मीरी पंडित के विषय में इतनी भावनात्मक चीज़ें रखते हैं, क्या उनके किसी विचार से कश्मीरी पंडित जी के जीवन पे, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है? 370 हटाने के बाद क्या कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई है? ये मुद्दा बहुत बड़ा। बातें समझने योग्य हैं कि केवल धर्म को लेकर इस तरह से नारेबाजी करना या कोई एक अलग मानसिकता बना देना, वह कहाँ तक सही है। उसके बाद हमने देखा है कि जब भी राष्ट्रीय नेता, वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों या राज्य मंत्री जी हों, कोई भी हो, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे कि क्या हमारे नेता जो हैं किसी धर्म का प्रचार करेंगे या फिर हमारे देश की उन्नति के बारे में सोचेंगे? जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम यह मूवी को देखने के बाद जिस तरह से हिंदुओं के मन में एक इस्लामिक धर्म के खिलाफ भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो वाकई में चिंताजनक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी केवल एक धर्म या एक जाति या एक किसी विशेष के प्रचारक या किसी विशेष के समर्थक नहीं हैं, या कोई भी राज्य नेता हो वह किसी विशेष धर्म, जाति या किसी का प्रचारक या समर्थक नहीं होता। वह एक देश का मुखिया होता है और वह उस देश में बसने वाले हर धर्म के विषय में अपनी राय देता है और सभी को लेकर चलता है। लेकिन जिस तरह से यह मूवी को एक तरफा प्रचार किया गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जिस तरह से जो प्रचार किया गया है, वो वाकई में चिंताजनक है। प्रधानमंत्री जी या अन्य नेता जो इस मूवी के बारे में देखकर, इस मूवी को देखकर अपना विचार व्यक्त करते हैं, लगातार कर रहे हैं, वह वाकई में चिंताजनक है। कहीं ना कहीं यह मूवी को देखने के बाद हिंदुओं के मन में एक इस्लामिक धर्म के लिए खाई और गहरी होती जा रही है। यह मूवी वाकई में हमारे इतिहास से जुड़ी है और इसे हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से उस समय नरसंहार हुआ था, किस तरह से क्रूरता बरती गई थी। यह वाकई में बहुत दर्दनीय है। लेकिन जो आज इस वक्त इस पर विचार हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों की मानसिकता बढ़ रही है, यह वाकई में चिंताजनक है। जिस तरह से इस मूवी को देखने के बाद लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं, उभर कर बाहर आ रही हैं, वह संदेश दे रही हैं कि कितने आहत हुए हैं व्यक्ति। और इस मूवी को देखने के बाद अन्य जगह जगह पे नारेबाजी हुई है और आप समझ सकते हैं कि यह एक धर्म को दूसरे धर्म के बीच की खाई को बढ़ा रही है। भले से कोई कुछ भी कहे, लेकिन मूवी देखने के बाद मन में खटास तो आ ही जा रही है और यह मैंने भी अनुभव किया है, मैंने भी ये मूवी देखी है। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से इस मूवी को देखने के बाद लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। भले से कोई ना कहे, लेकिन नारेबाजी साफ जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। दोस्तों, यह जिस तरह से खाई बढ़ रही है, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें बहुत सारी फाइलें देखनी पड़ सकती हैं और उन फाइलों का नाम भी हो सकता है द यूपी फाइल, द मुंबई फाइल, द हरियाणा फाइल या दिल्ली या राजस्थान फाइल। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको यह एहसास करना है कि एक धर्म कभी दूसरे धर्म को हानि ना पहुंचाए। और आप मूवी देख रहे हैं तो उसका अनुभव करें कि किस कष्ट से हिंदू धर्म या कश्मीरी पंडित उस कष्ट से जूझ रहे हैं और अभी तक उनकी घर वापसी नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि आप उनके लिए कुछ करिए, ना कि धर्म का प्रचार प्रसार करिए या धर्म को लेकर हवा बनाया जाए। और उन सभी से निवेदन है जो धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, जो धर्म का झंडा लेकर हर तरह से सामने सबसे पहले आ जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि धर्म को छोड़कर यदि आप देश की तरक्की के लिए काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों, जिस तरह से किसी मंदिर को गेरुआ रंग से रंग दिया जाता है, किसी मस्जिद को हरे रंग से रंग दिया जाता है, मैं हर देशवासी से बस एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि अगर मस्जिद को भी तिरंगे में रंग दिया जाए और मंदिर को भी तिरंगे में रंग दिया जाए तो हमें किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है। हम मानवता को लेकर भी अपने देश का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि क्या एक मंदिर को गेरुआ रंग से रंगने की बजाय एक तिरंगे के रंग में रंगा जाना उचित रहेगा और एक मस्जिद को
किसी अन्य रंग हरे रंग से रंगने की बजाय एक तिरंगे रंग में रंगना उचित रहेगा। इन दोनों चीज़ों को आप गौर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।